हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉट। केआरएस सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास, और आज ज्योग्राफी की 10th क्लास है। और इस क्लास में मैं बहुत कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत कुछ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। आज हमें जानना है सबसे पहले कि अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो अरब सागर में जो मिलने वाली नदियाँ हैं उसमें पहली नदी है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के विषय में, इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है, जिसकी ऊंचाई जो है 1057 मीटर है। ये भी जान लीजिएगा कि ये 1312 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है तापी यानी कि ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास 762 मीटर से निकलती है। नेक्स्ट है साबरमती। यह 371 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वत पर स्थित जय समुद्र झील से निकलकर गुजरात में प्रवाहित होती हुई ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद इस नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर है। यह तीसरी बड़ी पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी है। नेक्स्ट है माही नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत के पश्चिमी भाग में मेहत झील से होता है। मेहत झील से होता है, ये ध्यान रखिएगा मेहत झील कहाँ स्थित है। नेक्स्ट है लूनी नदी। अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलकर 320 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कच्छ-रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी जो है वो कच्छ-रण के दलदल में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है घग्गर नदी। हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से ये निकलती है और इसकी कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। वह दो नदियां जिन्हें 16 सितंबर 2015 को आपस में जोड़ दिया गया था, तो वो हैं गोदावरी और कृष्णा नदी। नेक्स्ट है किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है। तो सूरमा नदी के मिलने के बाद से बांग्लादेश की जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को मेघना नदी की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है सुरमा नदी की उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो ये है आपका मणिपुर में। नेक्स्ट है तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सभी दिशाओं से नदियाँ बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। नेक्स्ट है भारत के कुल अपवाह क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है, तो 77% भाग का जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विसर्ग रहित सुनिश्चित मार्ग किस नदी की विशेषता है, तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी किस जिले से निकलती है, तो जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी कितने प्रदेशों में विस्तृत है, तो महानदी 3 प्रदेशों में विस्तृत है, जो कि हैं आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा, ये तीनों जो नदियां हैं ये किसकी सहायक नदी हैं, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी तंत्र का विस्तार कितने राज्यों में है, तो गोदावरी तंत्र का विस्तार 7 राज्यों में है, जो कि हैं आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश। अब आती है बात सह्याद्री से पश्चिम की नदियाँ। तो पश्चिम घाट अपने पश्चिम की ओर तेज ढाल रखने वाला पर्वत है। यह पर्वत दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा करते हैं। तटीय मैदान काफ़ी संकरे होते हैं इसके, ठीक है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे गुजरात, तो गुजरात में शतरंजी और भादर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। गोवा में मांडवी, आपने सुना है, मांडवी जो है वो गोवा की प्रमुख नदी है, या कि इसे हम गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। जुआरी और राचोल, जिसमें से जुआरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में काली नदी, गंगावेली, बेड़ती, शरावती, तादरी और नेत्रवती, जिसमें से शरावती जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद किए रहिएगा इसे, और हमेशा पूछा भी जाता रहा है। नेक्स्ट है केरल। केरल की फेमस जो नदी है उसका नाम आपको पता है पेरियार है। यहाँ पे पाम्बा नदी भी बहुत फेमस है, और भरत पूजा जो है इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। पेरियार इस राज्य की सबसे बड़ी नदी है, जो कि पीने का जल उपलब्ध कराने के कारण राज्य की
जीवनदायिनी नदी की संज्ञा से विभूषित की जाती है। तो पेरियार नदी की विशेषताएं हैं ये, इसे आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अपवाह प्रतिरूप। किसी नदी के रेखीय स्वरूप को प्रवाह रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अगर कई रेखाओं के योग को प्रवाह रेखा जाल कहा जाता है। किसी नदी बेसिन में प्रवाह रेखा जाल के दृश्य स्वरूप को प्रवाह प्रतिरूप कहते हैं। भारत में भौगोलिक उच्च ऊंची विषमताओं के कारण निम्न प्रवाह प्रतिरूप पाए जाते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं हम। पहला है पूर्वानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। इसके बारे में जान लीजिए, बस आपको एक रीडिंग मारना है क्योंकि इसको पूरी तरह से याद आपको नहीं करना है, बस समझ लीजिए क्या होते हैं। पूर्वानुवर्ती नदियाँ वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने पहले मार्ग को ही अपनाती हैं, ठीक है। जैसे कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता, घाघरा नदी, काली और गंडक। नेक्स्ट है अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप में नदियाँ जो होती हैं वो अपनी ऊपरी संरचना से निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की संरचना क्यों ना हो। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है दामोदर, सोन, सुवर्णरेखा, चंबल, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा एवं ताप्ती। नेक्स्ट है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं, डेंड्रेटिक ड्रेनेज। इस प्रतिरूप में क्षेत्र की एक प्रमुख जलधारा होती है और इसकी शाखाएं सभी दिशाओं में आकर के मुख्य जलधारा से मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। और इसके एग्जाम्पल्स हैं गंगा, गोदावरी एवं कृष्णा। नेक्स्ट है आयताकार प्रतिरूप। इस प्रतिरूप का विकास जो है प्रायः वहाँ पे होता है जहाँ पर चट्टानों के जोड़ और संधियाँ आयत के रूप में पाई जाती हैं। आयताकार संधियों के चारों तरफ जलधाराओं का विकास होता है और नदियाँ समकोण पर मिलती हैं, ये याद रखिएगा, नदियाँ समकोण पर मिलती हैं, जैसे कि कोसी और विंध्य नदियाँ। नेक्स्ट है आरी अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। इसे अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रणाली में नदियां एक स्थान से निकलकर चारों तरफ प्रसारित होती हैं, जैसे कि सोन नदी, महानदी एवं नर्मदा, या रांची पठार से निकलने वाली नदियां। नेक्स्ट है जालायित अपवाह प्रतिरूप। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रेलीज ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिता और उसकी सहायक सरिताओं के प्रवाह जाल द्वारा होता है, जैसे कि सिंह भूमि क्षेत्र की नदियाँ। नेक्स्ट है समानांतर अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न। इस प्रतिरूप के अंतर्गत अनेक नदियाँ एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित होती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं, जैसे कि पश्चिमी तटीय मैदान में इस तरह के अपवाह प्रतिरूप का विकास हुआ है। नेक्स्ट है अंतःस्थलीय अपवाह, यानी कि इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में अरावली अपवाह पर्वतमाला से निकलकर विलीन हो जाने वाली जो नदियाँ होती हैं वो अंतःस्थलीय अपवाह कहलाती हैं। नेक्स्ट है अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। ये सरिताएँ क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है आपका परवर्ती अपवाह प्रतिरूप। अनुवर्ती सरिताओं के बाद से उत्पन्न तथा कटकों यानी कि रिजिस के अक्षों का अनुसरण करने वाली जो नदियाँ होती हैं उन्हें हम इन नदियों के प्रतिरूप में रखते हैं, जैसे कि चंबल हुई, केन हुई, सिंधु हुई, बेत या फिर सोन नदियाँ हुई। नेक्स्ट है क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप। क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप जो होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। जब कोई नदी अपनी प्रमुख शाखा से विपरीत दिशा में आकर मिलती है तब क्रमहीन अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है, जैसे कि दिहांग, दिवांग और लोहित नदियाँ। नेक्स्ट है खंडित अपवाह प्रतिरूप। खंडित अपवाह प्रतिरूप को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरमिटेंट ड्रेनेज पैटर्न। उत्तर भारत के विशाल मैदान में पहुंचने के पूर्व भावर क्षेत्र में विलीन हो जाने वाली जो नदियाँ होती हैं वो खंडित या विलुप्त अपवाह का निर्माण करती हैं। इसके बाद से जो हमारा लास्ट सेकंड है वो है मालाकार अपवाह प्रतिरूप, यानी कि ब्रेडेड ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि ब्रेडेड ड्रेनेज पैटर्न। देश की अधिकांश नदियां समुद्र में मिलने के पूर्व अनेक शाखाओं में विभाजित होकर डेल्टा बनाती हैं, जिससे गुम्फित या मालाकार अपवाह का निर्माण होता है, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की निचली घाटी में प्रवाहित नदियां। जो लास्ट है आपका वो है हेरिंग अस्थि अपवाह प्रतिरूप, जिसे हम क्या कहते हैं पसली प्रतिरूप, यानी कि रिब पैटर्न भी कहते हैं। इसका विकास तेज ढाल वाली पर्वत श्रेणियों के मध्य घाटियों वाले भागों में होता है।
उदाहरण के लिए झेलम नदी के ऊपरी भाग में इस तरह के प्रतिरूप का विकास हुआ है। तो ये हैं आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट अपवाह प्रतिरूप यानी कि ड्रेनेज पैटर्न। तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इसको आप जाने रहेंगे तो अगर इनके बीच से कहीं भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसका आंसर करने में सक्षम हो पाएंगे। आप इसका नोट्स बनाते हुए चलिएगा और उसको लाइन से पढ़ते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा, जिससे कि आपको जो है अगर कहीं पे एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उसे जो है ये पढ़ करके आराम से जब सॉल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद के एक टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।